मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके अपने शिक्षण इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि इस समय आरओ एआरओ की परीक्षा एकदम नज़दीक आ गई है, तो उसमें सिलेबस में विलोम शब्द है। कल मैंने आपको अ से संबंधित बहुत सारे विलोम शब्द बता दिए थे। अब आपको अ से हो गया है, आ से हो गया है, अब आपको ई और बड़ी ई और छोटी ई से बताएंगे कुछ। फिर उसके बाद ऐसे ही यथावत आगे चलता रहेगा जब तक हमारा विलोम शब्द पूरा नहीं हो जाएगा। और आप लोग आरओ एआरओ की परीक्षा आसानी से पास करने के लिए हमारे इस चैनल को, अपने शिक्षण इंस्टीट्यूट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की कक्षा आगे बढ़ाते हुए ई से शुरू करते हैं। इति। इति का विलोम शब्द होता है अथ। इसका का होता है उसका। इच्छा का होता है अनिच्छा। ईश्वर, अनीश्वर। ईसत, ईसत का होता है अलम। इहलोक का होता है परलोक। इकट्ठा का होता है अलग। इष्ट का होता है अनिष्ट। ईद का होता है मुहर्रम। ईद एक त्योहार है। ईद का क्या होता है उल्टा? मुहर्रम होता है। मुहर्रम भी एक त्योहार ही है। ईस, ईस का उल्टा होता है अनीस। ठीक है। अब ह्रस्व उ और दीर्घ ऊ पर आते हैं। उपकार, उपकार का होता है उल्टा अपकार। उदात्त का होता है अनुदात्त। उधार का होता है नगद, नकद। उन्नति का होता है अवनति। उद्घाटन का होता है समापन। उन्मीलन, निमीलन। उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। ऊर्ध्व का होता है निम्न। उत्थान का होता है पतन। और ऋण का होता है ऋण। उदयाचल, अस्ताचल। उत्तर, दक्षिण। उत्कृष्ट का उल्टा होता है निकृष्ट। उन्मुख का होता है विमुख। उद्यम का होता है निरुद्यम। उद्धत, उद्धत का होता है विनीत। उपस्थित, इसका विपरीत शब्द होता है अनुपस्थित। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का होता है अधो। ऊपर का होता है नीचे। ऊपर का होता है नीचे। फिर यहाँ देखिए दिया है उत्तीर्ण, इसका विपरीत शब्द होता है अनुत्तीर्ण। उदय का होता है अस्त। उच्च, उच्च का होता है निम्न। उत्साह का होता है निरुत्साह। उचित, उचित का होता है अनुचित। उपचार का अपचार। उपमेय का होता है अनुपमेय। उपमा का होता है अनुपमा। उपाय का होता है निरुपाय। उपयोग, इसका विपरीत शब्द होता है दुरुपयोग। उत्कर्ष, अपकर्ष। उपयुक्त, अनुपयुक्त। उत्तम, उत्तम का विपरीत अर्थ होता है अधम। उधम का विपरीत अर्थ होता है विनय। उग्र, उग्र का विपरीत अर्थ होता है सौम्य। उपसर्ग का होता है प्रत्यय। उर्वर का होता है अनुर्वर या बंजर। ठीक है। ऊर्ध्वगामी का होता है अधोगामी। ऊंच का होता है नीच। ये ऊ से संबंधित हमारे शब्द और विलोम शब्द हो गए हैं। अब शुरू करते हैं ए से ऐसे। एक का होता है अनेक। एकल का होता है बहुल। एकता का होता है अनेकता। ऐहिक का होता है पारलौकिक। ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर्य। एड़ी का होता है चोटी। एड़ी आपके शरीर का निचला भाग है और उसके विपरीत में क्या होगा? चोटी। चोटी सबसे ऊंचे भाग को कहते हैं। ठीक है। एकत्र का होता है विकर्ण। एकाग्र का होता है उल्टा चंचल। ऐक्य का होता है अनैक्य। ऐतिहासिक का विपरीत शब्द होता है अनऐतिहासिक। ठीक है। अब ए के बाद आते हैं ओ पर। ए के बाद आते हैं हम लोग ओ पर, और इसके बाद ओ और
औ एक साथ लेके चलेंगे। ओजस्वी का होता है निस्तेज। ओजस्वी का उल्टा क्या होता है? निस्तेज। औपचारिक का होता है अनौपचारिक। औचित्य का होता है अनौचित्य। औपन्यासिक का होता है, औपन्यासिक का उल्टा होता है अनौपन्यासिक। अनौपन्यासिक, ठीक है। तो ये स्वर से संबंधित जितने हमारे शब्द और विलोम अर्थ थे, ये हमारा हो गया है। अब व्यंजन क वर्ग से लेकर के कल आगे की कक्षा बताई जाएगी। और चूँकि कक्षा ज़्यादा बड़ा कर देने पर चीज़ें हमको कम समझ में आने लगती हैं और बोरियत सा महसूस होने लगता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी कक्षा को ज़्यादा बड़ा न करते हुए आज अपने बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।